गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के। और हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, और उनके लिए जो 2026 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी एक शानदार बैच, ऑनलाइन बैच वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको इस चैनल के माध्यम से वो सारी कराई जाएगी। और वो सारा जो होगा वो ठोस होगा। तो जो क्लास 10 का जो एक बेसिक स्टार्टिंग है, वो सारी जो बेसिक जानकारियाँ हैं, मैंने उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर इसी चैनल पर डाल दी है। आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी इसकी जो है ना जानकारियाँ, जो बेसिक जानकारियाँ होती है, उस चीज़ को आप यहाँ से वहाँ समझ सकते हैं। तो उसकी जो सारी बेसिक चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी इस चैनल में बना कर रखा है। आप वहाँ से उसके देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसकी सारी जानकारी है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम विज्ञान स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम विज्ञान के चलेंगे। हम बोर्ड पे देखेंगे कि क्या 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 जो है हम अपनी बेसिक में देखेंगे और क्या क्या हमको बेसिक सबसे पहले पढ़ना है, यानी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी, आज हम पढ़ाई करके हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जो दिख रहे हैं, आप ये नज़र आ रही होगी, ये आपको दिख रही हो, ये दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, विज्ञान को। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान यानी विज्ञान साइंस। अगर साइंस को हम स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम साइंस को पढ़ेंगे। साइंस के बारे में जानकारी के लिए साइंस किसे कहते हैं। जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में ही बताएंगे कि विज्ञान सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं। तब हम जब चैप्टर पे चलेंगे तो हम चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाता भाई। आप कुछ ही कोचिंग क्लासेस में जाइए। अभी तुरंत एक हम रिपोर्ट है कि अभी अभी जो 12th का एग्ज़ाम हुआ उसमें से बच्चे से लोग निकल रहे हैं। जब बच्चे निकल रहे हैं उस रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई आज कौन चीज़ की एग्ज़ाम थी, तो फला चीज़ का था, उसमें उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उससे बहुत सारे बच्चे गलत कमेंट और गलत आंसर दे पाते हैं। यानी इनको इतनी जानकारियाँ नहीं होती है कि वो उनके जवाब दे सके। तो हम इसलिए, अगर हमारी चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्लास कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी एक एक शब्द पर, एक एक शब्द, एक एक बात पे बारीकी से होगी, एक एक हर चीज़ पे वो अच्छे से होगी, ताकि आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो आप वहाँ पर हिचकिचाए नहीं। अगर आपको इस क्लास में भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट की जो है ना, कमेंट का पूरा पूरा जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। और अगर नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए एक संडे को एक डाउट सेशन चलाएंगे, जिसमें से आप तमाम लोगों की कमेंट को एक उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका सोल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साइंस के बारे में चलेंगे। साइंस क्या है, तो क्या है साइंस, क्या है या विज्ञान की जाए तो प्राकृतिक या भौतिक जगत में, यानी प्राकृतिक या भौतिक जगत में, या तो वो प्राकृतिक का देन हो, नेचर का देन हो, या फिर भौतिक जगत से जो बना हुआ है उनमें क्या हो रही घटना। यानी क्या है, प्राकृतिक जगत में या भौतिक जगत में जो घटनाएं उत्पन्न हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, और उनकी क्या है, उनका प्रयोग, उनका साक्ष्यों का क्रमबद्ध जो है ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम एक तरह से उसके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और देखेंगे, क्या है कि प्राकृतिक को भौतिक जगत में हो रहे घटना का प्रयोग या उनके साक्ष्यों का क्या है, क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है, और क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता। तो इस तरह से अगर चाहेंगे तो इसको इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि विज्ञान वो यानी प्राकृतिक और भौतिक जगत में हो रही घटनाओं के साक्ष्यों का प्रयोग और उनके हो रहे घटनाओं का प्रयोग और उनके साक्ष्यों का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता
था। तो शायद आपको ये समझ में आएगा हो गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान कहेंगे तो सीधा सी परिभाषा जो है अगर कोई पूछ दे स्टार्टिंग में कहीं पे अगर जाते कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान वो प्रक्रिया यानी वह चीज़ है, यानी वो घटना है, या फिर इस तरह से है कि प्राकृतिक भौतिक जगत में हो रही वो सारी घटनाएं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। इस तरह से भी आप उसका आंसर बोल सकते हैं, राइट। ये तो हमें विज्ञान और साइंस के बारे में जानकारी है। तो ये जो हमें सबसे पहले जो साइंस हम स्टार्ट करें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ रही कि ये जानकारियाँ क्या है, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसकी पूरी ये हमारे तरह से याद रहा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जो हमारी सेशन जो स्टार्ट हो रही है वो जीव विज्ञान यानी बायो से हो रही है। क्या से हो रही है? बायो से, बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी को हम समझें कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी बायोलॉजी के बारे में भी जानकारी हमें रखना है कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, यानी जीव विज्ञान कैसे कहते हैं। आप ये देख रहे हैं जीव विज्ञान, जीव का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी जीव जो है यानी हम लोग जंतु या जीव जिनमें जान है ना, एक तरह से बोले कि जिसमें जान हो, जिनमें जान हो, राइट। अब जिनमें जान हो वो क्या है? जीव है, जंतु है जिनमें जान हो। और विज्ञान क्या है? तो विज्ञान अभी आप पढ़ रहे हैं कि उनकी जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो जीव का जो अगर ज्ञान प्राप्त करे, जीवों के बारे में अध्ययन करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। आप इंग्लिश देख सकते हैं तो बायो, बायो मतलब तो जीव या जंतु, और बायोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस तरह से अगर हम दोनों को मिला दें, इस तरह से अगर हम दोनों को मिला दें तो यहाँ पर हो जाएगा जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? जीवों का अध्ययन। यानी हम इस तरह से अगर इस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन क्या बोलते हैं? उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे इसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ की जानकारी लेंगे। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो हमारा लाइफ प्रोसेस का जो हिस्सा स्टार्ट है और लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लाइफ प्रोसेस यानी जो क्या है? जय प्रक्रम, इसके बारे में पूरी जानकारी सब बोल लेंगे। उसके बाद फिर इसके बारे में एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को हम लोग समझ के पढ़ेंगे और वो सारी शब्द जो क्या होगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आपके लिए निरंतर काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलिए एक छोटी सी बैच की स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आप बोर्ड पे यहाँ पर आपको पूरी एक एक चीज़ बारीकी से दिख रहा होगा कि हम लोग क्या चीज़ को लिखे, यानी जय प्रक्रम को सबसे पहले डिफाइन किए हैं। जय प्रक्रम के बारे में हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ को करके पढ़ेंगे। जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस लाइफ प्रोसेस में जो पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या है? पोषण पढ़ेंगे। यानी जय प्रक्रम में सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? पोषण। पोषण के पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक तो है कि सारे लोग एक चीज़ बताता है, पोषण की परिभाषा तो है, लेकिन पोषण आखिरकार ज़रूरी क्या है? पोषण यानी भोजन। इंसान एक चीज़ को दिमाग में बसाना है कि जो भोजन है वो भोजन क्यों करना, क्यों आवश्यकता है भोजन करना। क्या जीव ऐसे नहीं है जो बिना भोजन के जी सके? तो इसके जवाब हमें यहीं से लेना है। और हमने सबसे पहले एक चीज़ है कि जो भी कुछ स्टार्ट किए वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए, सारी बेसिक से। अगर आपको बेसिक की कुछ जानकारी लेना है तो आप बेसिक की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं? आप बेसिक से जानकारी आप जो लेंगे, आप मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो छोटी 17-18 मिनट की वीडियो मैंने बनाया है। उसमें 10th क्लास में कैसे कैसे हमको पढ़ना है, कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, कौन कौन से किताबें पढ़ना है, उस सारी चीज़ों की जानकारी एक वीडियो में मैंने बनाकर डाल दिया। आप चाहेंगे तो वहाँ से उसकी जानकारी ले सके। हमारी मकसद एक ही है कि हमने जो जानकारियाँ है तो उस सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो संपूर्ण जानकारियाँ हम लोग पढ़ाएंगे। तो अगर बेसिक चीज़ अगर किसी को चाहिए कि अगर हम 10th के बारे में बेसिक चीज़ चाहें तो वो हमारे चैनल पे जाकर एक वीडियो बनी हुई है कि 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वहाँ जाएंगे तो हर एक टॉपिक आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। अभी जो है इसको हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है जय प्रक्रम। और जय प्रक्रम के बारे में सबसे पहले पोषण तो हमने बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे कि भोजन क्यों जरूरी है, हम उसी पे अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद पोषण की कौन कौन सी विधियाँ है उस पर चर्चा करेंगे और एग्जाम की कुछ क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे कि जो एग्जाम में अगले साल, इस साल और उससे भी अगले साल मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो निरंतर अभी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले है पोषण। पोषण जो हमने अभी चर्चा की, पोषण क्यों जरूरी है, तो पोषण जो जरूरी है सभी जीवों की उचित वृद्धि व विकास के लिए, सभी की उचित वृद्धि और विकास के लिए क्या है, पोषण की आवश्यकता है, यानी भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों, उचित वृद्धि और विकास के लिए, सभी के लिए जो क्या है आवश्यक है, यानी सभी जीव के लिए, सभी जीव की उचित वृद्धि और विकास के लिए जो कि है भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की विकास हो सके, हमारे शरीर में वृद्धि हो सके, हम तंदुरुस्त रह सके, हम अपने हमारे अंदर ऊर्जा मिल सके, ताकि हम अपनी उस ऊर्जा का किसी कार्य को करने में हम उस किस कार्य को हम कर सकते हैं, किसी भी काम को हम कर सकते हैं। इसलिए कि ज़रूरी होता है हमें ऊर्जा, पोषण, इसलिए हमें ज़रूरत होता है भोजन करना और भोजन करने के माध्यम से जो क्या है हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम किसी काम को कर पाते हैं। तो ये है पोषण। पोषण की सबसे पहले जो दो विधि है, सबसे की जो प्रकार है पोषण के प्रकार, दो प्रकार की पोषण है और उसमें से दो प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो है वो है स्व पोषण, दूसरा प्रकार जो है पर पोषण। तो स्व पोषण किसे कहते हैं, यानी स्व पोषण होते कौन है इसके बारे में भी हम देखेंगे। स्व पोषण कौन है, तो स्व पोषण वह पोषण है, क्या है, वैसी पोषण, क्या वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, यानी क्या है स्व पोषण में जो है अपना जीव है वो जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या है स्व पोषण के उदाहरण है। तो अपनी भोजन के लिए अगर स्वयं ही कोई जीव बनाता है अपनी भोजन तो वह क्या है स्व पोषण है। और जो अपने भोजन के लिए, यानी दूसरी क्या है परपोषण है। तो जो है परपोषण में क्या है अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या है निर्भर रहता है, यानी उसी पोषण में जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो वह क्या कहलाता है स्व पोषण। और वो स्व पोषण में क्या जाता है, सभी जीव जंतु क्या जाते हैं, जितने भी जीव जंतु है वो दूसरे स्व पोषण के अंतर्गत आता है। यानी परपोषण के अंतर्गत, परपोषण के अंतर्गत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, यानी सभी सभी जीव जीव जंतु है, सभी जीव जंतु किसके कैटेगरी में आएंगे, परपोषण की कैटेगरी में आएंगे। और जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो जीवित पेड़ पौधे होते हैं हरे, और किसी किसी का रंग जो कभी कभी क्या होता है लाल होता है, भूरा कलर का हल्का होता है, तो वो सब क्या है, वो सब स्वपोषण होता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं स्वपोषण की कैटेगरी में आते हैं। और स्वपोषण वो किस तरह से भोजन बनाते हैं इसकी चर्चा भी हम तुरंत करने वाले। अब हम जब सबसे पहले पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वपोषण के डिटेल्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग परपोषण के बारे में। और इससे पहले एक छोटी सी यहाँ पर आपको बात बताते हैं कि अब यहाँ से अगर प्रश्न बनने की जो संभावना होगी वह प्रश्न कैसे बनेंगे। अभी हम यही तत्काली, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की जहाँ हम बात करें यहाँ पूछा जाएगा दो तरीके से। सो ये तो अगर दो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला मुझे कि वह भोजन जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना रहता है, वह पोषण की कौन सी प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं। जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो स्व पोषण। और जिस पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ये दूसरे के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव के तौर पर पूछेगा तो स्व पोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। अगर पूरी 5 नंबर में अगर पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकारों को लिखे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब हम लोग आगे स्व पोषण के बारे में पढ़ें। स्व पोषण के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा, उसके बाद पोषण के टाइप्स को पढ़े, पोषण के प्रकार को पढ़े, उसमें से स्व पोषण और पर पोषण को भी पढ़े। अब हमें भाई जरूरी कि स्व पोषण, हम स्व पोषण में चर्चा की कि स्व पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता। तो भाई
भोजन बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। ज़रूरी होती है कि उस भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कोई सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग घर में खाना बनाती है, हमारी लड़कियाँ लोग घर में खाना बनाती है, वो कैसे कैसे बनाती है? तो वो उसके लिए रसोई घर होने चाहिए, उसके लिए गैस होना चाहिए, उसके लिए गैस चूल्हा होना चाहिए, फिर चावल होने चाहिए, आटा होना चाहिए, फिर मसाला, सारी मटेरियल होगी तब जाके वो खाना बनेगी। नमक होनी चाहिए, मिर्चा होना चाहिए, ये सारी चीज़ जब होंगे तो क्या होगा, खाना बनेगा। तो ये तो हम लोगों के लिए है। तो उसी प्रकार जो शो पोषण अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए कितने प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या-क्या चीज़ को लेकर खाना बनाते हैं। हमें मान के चलिए कि अगर चावल बनाने हो, मान लीजिए कोई सब्ज़ी बनानी है, तो हमें क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अगर सब्ज़ी तो जिस चीज़ की सब्ज़ी बनाए वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद उसमें नमक होने चाहिए, मिर्चा होनी चाहिए, हल्दी पाउडर होना चाहिए, धनिया पाउडर होना चाहिए, फिर दीगर और मसालाएँ होनी चाहिए जिससे हमारी टेस्टिंग बने। तो ये तो ये एक आम तरह से जो खाना बनाएँगे, तो भाई मेरे वो तो फिर हरे पेड़-पौधे जो है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं, उनको भोजन बनाने के लिए कौन-कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो कितने प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिनसे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो सामग्रियाँ वो कहाँ से आती है। जैसे हम लोगों के लिए जो सामानें आती है वो हम लोग मार्केट से लेते हैं और मार्केट से खरीद के लाते हैं तो फिर अपने घरों में उसको बनाते हैं। उसी प्रकार से पेड़-पौधे की जो सामग्रियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ से वो खाना बनाती है, वो कहाँ से लाती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। अभी तक ले आपको पोषण पढ़े, बेसिक विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान किसे कहते हैं, उसके बाद बायोलॉजी के बारे में पता है, उसके बाद पोषण के बारे में पता है, उसके बाद स्वपोषण के बारे में पता है, परपोषण की परिभाषा बताएँ। अब स्वपोषण की अंदर की जानकारी लेने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा नहीं, आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ की जब हम आपसे वादा किए हैं कि हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अगर बारीकी से समझाएँगे तो हम समझाएँगे। इसमें कहीं सेकंड परंतु वाली बात नहीं होगी। आप सिर्फ़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। बीच में स्किप कीजिएगा तो ना आपको समझ में आएगा और ना ही हम आपको समझा पाएँगे। इसलिए कि आप पूरा जब भी देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान ये सही नहीं होता है। यानी जो चीज़ अगर आधा-अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए आप पूरी जानकारी लें, आधा-अधूरा ज्ञान लें और लास्ट तक बने और पूरी अंतिम तक देखें कि और जानकारी लें। फिर आप कमेंट करके बताएँ कि आपको ये सेशन, इस वीडियो कैसा लगा। तो अब चलेंगे हम लोग देखेंगे स्वपोषण के बारे में। और स्वपोषण में क्या है, हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा वीडियो में, आप लिखो स्वयं, सॉरी, यहाँ पर स्वपोषण के भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कितने हैं, तो 4 प्रकार के जो है, क्या है, वो 4 प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। यानी 4 प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं वो उनको आवश्यकता होती है, किनको, ये जो है यानी स्वपोषण के अंतर्गत जो भी हरे पेड़ पौधे आते हैं उनकी 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे फर्स्ट जो है 1 to 1 यानी क्या है, सूरज के प्रकाश, यानी सबसे पहले उनकी आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश। उसके बाद क्या होता है, CO2 होता है। उसके बाद क्या, जल या खनिज लवण होगा। उसके बाद क्लोरोफिल होगा। बात अब ये रहा कि भाई ये 4 प्रकार की सामग्रियाँ तो है, कौन कौन से है, तो भाई सूर्य के प्रकाश है, CO2 है, जल खनिज लवण है और क्लोरोफिल है। लेकिन भाई ये आता कहाँ से, मसला तो ये भी है। अगर हम कहें कि हमने हमारी एक सब्ज़ी बनाने के लिए नमक आनी चाहिए, हल्दी पाउडर होनी चाहिए, मिर्चा पाउडर होना चाहिए, लेकिन भाई ये हल्दी पाउडर का मिर्चा जो आता तो आता कहाँ से? मसला तो अब ये भी हो सकता है। तो ये जो है उसी बारे में ये भी है कि अगर सूरज की प्रकाश है, खनिज लवण है, CO2, सूरज के प्रकाश तो सबको ये पता होगा कि सूरज से आया, लेकिन CO2, खनिज लवण और क्लोरोफिल कहाँ से आता है, तो इसके बारे में भी हम एक एक चीज़ की जानकारी लिए। अपने वादे के मुताबिक आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं छूटेगी। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई जानकारी छूट रही है तो आप कमेंट पर करके ज़रूर बताएंगे, हम उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। और जो सूरज के प्रकाश है तो ये सूर्य से हो जाता है, यानी सूरज की रोशनी से सूरज के प्रकाश को कैप्चर करता है। CO2 जो है वो वायुमंडल से जाता है, यानी हम लोग जो सांस के प्रक्रिया से हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है, CO2 है। और हम लोग जो लेते हैं सांस के माध्यम से वो क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन है। और छोड़ते हैं वो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है राइट। उसके बाद क्या, खनिज लवण जो है ये मिट्टी से
मिट्टी से क्या है, जड़ की सहायता से लेती है, यानी वह उसके जड़ की सहायता से आपको आगे जब पढ़ाएंगे परिवहन में तो जाइलम और फ्लोएम का चर्चा होगा, वहाँ पर इस चीज़ क्या होगा कि वो जड़ की सहायता से जो मिट्टी लोन लेती है वो जाइलम से लेती है कि फ्लोएम से लेती है। फिर भोजन बनाने के बाद पूरे शरीर में होता है वो जाइलम ले जाती है या फ्लोएम ले जाती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ तक सिर्फ यही बात करना है कि जो जड़ की सहायता से क्या है वो खनिज लवण को प्राप्त करती है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल। अगर ये सब कुछ हो, ये तीनों का यूरिया नहीं हो तो फिर वो पहला बात वो 100% ही नहीं होगा, और 100% नहीं होगा तो फिर वो भोजन नहीं बना पाएगा। ये जो क्या होता है पत्ती में मौजूद रहता है, क्या पत्ती में मौजूद रहता है, और इसी को ही पेड़ पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। किसका, पेड़ पौधे का। आप एक चीज़ देखेंगे, पेड़ पौधे का रसोई घर भी बोला जाता है, पेड़ पौधे का रसोई घर, यानी इसको ही, किसको, पत्ती को ही, हरे पत्ती जो हरे भाग वाला पत्ती होता है वही पर क्लोरोफिल होता है, और उसी भाग को पेड़ पौधे का रसोई घर भी बोला जाता है। तो ये 100% का पूरा डिटेल्स रहा। अगर आपको यहाँ से समझ में आया, ये आपको इस भाग को भी आप पूरा आपको समझ में आया, आप इसको भी समझ पाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग से रिलेटिव चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सारी प्रपोर्शन के प्रकारों को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चर्चे को हम करेंगे।